कभी किसी ने पूछा ही नहीं क्यों एक दिन प्रिया कुछ कहे बिना सब कुछ छोड़कर चली गई। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ देती है, प्यार, नाम, कंफर्ट, लेकिन बदले में कुछ चीजें चुरा लेती है, अपनी असली खुशी, असली पहचान। और जब दिल के अंदर की आवाज दब जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला रह जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया के सामने हम हंसते हैं, पर अंदर से हम खुद से ही हार चुके होते हैं, बहुत टूट चुके होते हैं। कभी कभी हम इतने परफेक्ट दिखते हैं कि लोग समझते हैं हमसे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता, पर असल में हम खुद से बहुत दूर जा चुके होते हैं। आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसमें प्यार भी है, खामोशी भी है और एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपने कभी महसूस की हो। मैं प्रिया हूँ। मैं 2 जिंदगी जीती थी, एक जो सबको दिखती थी मुस्कुराती हुई परफेक्ट लड़की, और दूसरी जो मेरे अंदर चुप होकर रोती रहती थी। मेरी मुलाकात रोहन से एक शादी में हुई थी। वो सबसे अलग था, शायराना और गहरी सोच वाला इंसान, और मेरी आंखों के अंदर छुपी उदासी तक पहुंच गया था। उसने कहा, प्रिया, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, पर तुम्हारी ज़बान हमेशा खामोश होकर रुक जाती है। वो पहला इंसान था जिसने मेरी खामोशी को महसूस किया था, और वही खामोशी हमारे बीच प्यार की वजह बन गई। उसके साथ वक्त गुजारना एक अजीब सा सुकून महसूस कराता था। हमारी बातें लंबे मैसेजेस नहीं होती थी, पर हमारी खामोशियां बातें करती थी। एक शाम हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। हम दोनों समंदर के किनारे बैठकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। रोहन ने धीरे से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें खो देने से बहुत डरता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? मैं यहीं तो हूँ, कहाँ जा रही हूँ? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, तुम मेरी जिंदगी का वो चैप्टर हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं जिंदगी का दूसरा चैप्टर ना शुरू हो जाए। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली, बिना किसी क्राउड के, बिना दिखावे के, सिर्फ हम दोनों और धूप का आखिरी टुकड़ा। उसने कहा, शादी कर लो मुझसे प्रिया। मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें कभी कोई रोने नहीं देगा। और उस पल मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी का इंतजार खत्म हो गया। मैं रो पड़ी, खुशी से, प्यार से, उम्मीद से, और मैंने हाँ कर दी। मुझे नहीं पता था जहां से मैंने अपनी आजादी के सपने देखे थे वहीं से मेरी उड़ान कटने वाली थी। शादी के बाद रोहन बदलने लगा। रोहन सबके सामने मुझे परफेक्ट कहता, उसकी जबान ये कहते हुए नहीं थकती कि मेरी प्रिया सबसे परफेक्ट है, सबसे अच्छी है। पर जब दरवाजे बंद होते तो वो मुझे मेरी कमियां गिनाता, मुझे ब्लेम करता। वो कहता, मुझे नहीं पसंद जब तुम इतनी जोर से खुलकर हंसती हो, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। तुम्हें थोड़ा और स्लिम होना चाहिए, और भी ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट दिखोगी। ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगते, ये कलर तुम पे सूट नहीं करता। ये क्या तुम कुछ भी खा लेती रहती हो, डाइट फॉलो किया करो। वो मुझे डिजाइनर कपड़े दिलाता, पर पसंद अपनी चलाता। मुझे महंगे फोन, महंगा घर, महंगा जीवन सब कुछ मिला, पर हर दिन मुझे लगता मैं सोने के पिंजरे में कैद हूँ जहाँ सब कुछ था सिवाय मेरी असली खुशी के और मेरी उड़ान के। मुझे समझ आने लगा वो मुझसे नहीं, मेरी एक तस्वीर से मोहब्बत करता था जो उसने खुद बनाई थी, एक परफेक्ट प्रिया की। मैं लिखना भूल गई थी, मैं हंसना भूल गई थी, मैं खुद से बातें करना भूल गई थी। मैं प्रिया रहना भूल गई थी। हर दिन उसके परफेक्शन के बोझ तले मेरी रूह थोड़ी थोड़ी मरने लगी थी। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुम बिल्कुल वैसी हो गई हो जैसे मैंने हमेशा से सोचा था, एक परफेक्ट वाइफ। और उसी पल मुझे लगा, हाँ, मैं वैसी हो गई हूँ, लेकिन जैसी मैं खुद को बनाना चाहती थी मैं वैसी नहीं रही। उस रात मैंने एक छोटा सा खत लिखा,
तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और मैं चली गई। कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोशी थी जो इस बार मेरी थी। मैं आज अकेली हूँ, लेकिन सांस लेने लगी हूँ, आजाद हूँ, खुलकर हंसती हूँ। मैंने उस शख्स को छोड़ दिया जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे वैसे प्यार ही नहीं किया जैसे मैं असल में हकीकत में थी। और रोहन, वो आज भी कहता होगा प्रिया कितनी अच्छी थी, पर पता नहीं क्यों छोड़कर चली गई। पर उसे कभी समझ नहीं आएगा कि उसने मेरी खामोशी से तो इश्क किया, पर मेरी शख्सियत को कभी कबूल नहीं किया। मैं उसे परफेक्ट ख्वाब के साथ आजाद कर गई और खुद को भी अपने सच के साथ जीने का हक दे दिया। अगर आपको लगता है कि प्रिया की कहानी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है तो कमेंट करके बताएं। क्या आपने भी कभी किसी को छोड़कर अपनी उड़ान वापस पाई है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी।